राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पर्व की ओर जहां आस्था के संगम में नारी शक्ति, प्रकृति और भक्ति तीनों मिलते हैं। जी हाँ, बात हो रही है छठ पूजा की। छठ वो पर्व है जहां भोर की लालिमा में जब पहला अर्घ दिया जाता है तो लगता है जैसे सूरज की किरणें खुद झुककर आशीर्वाद देने उतरी हो। इस दिन सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि एक माँ की ममता, एक बहन की श्रद्धा और एक बेटी का समर्पण दिखाई देता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व ही नहीं, यह महापर्व है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, सूरज बिना जीवन अधूरा है। सूर्य प्रत्यक्ष देव है। सूर्य देव सिर्फ रोशनी ही नहीं देते, बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का आधार भी हैं। छठी मैया को उषा का रूप माना गया है, जो हर घर में नवजीवन और संतान सुख लेकर आती हैं। जब कोई माँ या बहन 3 दिन तक बिना पानी के, बिना अन्न के व्रत रखती है, तो वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वो अपने पूरे परिवार की खुशियाँ मांगती है। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है? अब बात करते हैं इस पर्व की विधि। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। 4 दिनों का यह पर्व बेहद पवित्र और अनुशासन पूर्ण होता है। इस पर्व में पहला दिन नहाए खाए होता है, जिसमें व्रती स्नान करके घर की साफ सफाई करके शुद्ध भोजन भगवान को, छठी मैया को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करता है। दूसरा दिन खरना, जिसमें पूरा दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, छठी मैया को अर्पण किया जाता है। उसके बाद व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करता है और घर में सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। सूरज ढलने लगता है, नदियों के घाट पर दीपक झिलमिलाने लगते हैं, हवा में गीतों की गूंज होती है, छठी मैया की जय जयकार होती है। हर महिला, हर व्यक्ति उस समय जल में खड़ा होकर या खड़ी होकर सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। यह दृश्य देखकर लगता है जैसे खुद प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भोर की लालिमा, जल में प्रतिबिंबित सूर्य की छवि और महिलाओं के माथे पर दीप्त आस्था, वो दृश्य हर देखने वालों के दिल में बस जाता है। इस अर्घ के साथ ही व्रत पूरा होता है और घरों में गूंज उठती है, जय छठी मैया। यह एक ऐसा व्रत है, ऐसी तपस्या है, जिसको हमारी माताएं, बहनें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट सहकर प्रकृति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आज सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में इससे कठिन व्रत शायद ही कोई होगा, जिसमें 3 दिन तक बिना अन्न, बिना जल ग्रहण किए माताएं, बहनें अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए व्रत को करती हैं। तो सभी को छठी मैया सुख समृद्धि, शांति प्रदान करे, सबके घर में खुशहाली हो, ऐसी माँ छठी मैया से प्रार्थना करते हुए जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। नमस्कार।